नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के सिलेबस में शामिल लेसन नंबर 12। हमारे पाठ का नाम है बाजार दर्शन और इस पाठ का ये दूसरा भाग है। इससे पहले आप भाग 1 देख चुके हो, जिसमें हमने जाना कि लेखक ने अपने एक मित्र जो अपनी पत्नी के साथ बाजार में गए हैं, वो गए थे कुछ थोड़ा सा सामान लेने, पर जब आए तो बहुत सारे शॉपिंग बैग उनके पास थे। दूसरा मित्र जो सुबह का गया शाम को लौटा, पर वो कुछ नहीं लेकर आया। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति बाजार की ओर आकर्षित होता है। तो चलिए आगे हम जानते हैं और किन उदाहरणों के माध्यम से लेखक हमें समझाते हैं कि बाजार में ऐसी कौन सी ताकत है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसे अपना गुलाम बना लेती है। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह का काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसी की मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिलती है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। अब देखिए, पहली बात यहाँ पर बताई कि बाजार का जो जादू है वो हमारी आँखों से होता हुआ जाता है। मतलब हमारी आँखें बाजार के जादू के आकर्षण को बढ़ाती हैं। दूसरा क्या बताया कि चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है। वैसे ही अगर मनुष्य की जेब भरी हो और मन खाली हो तो बाजार का जादू हमारे ऊपर चलता है। अगर मन भरा हो तो बाजार का जादू नहीं चलेगा। अगली क्या बात बताई है कि कई बार हम बाजार जाते हैं तो आराम को बढ़ाने वाली चीज़ खरीद के लाते हैं। तो इसको कहा है कि चाहे वो आराम को नहीं बढ़ाती, उसमें खलल ही डालती है, बाधा ही डालती है। इसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि अगर हमें रस्सी बांधने का काम करती है, रस्सी से अगर हमें जकड़ पैदा होती है तो भले ही वो रस्सी रेशम की बनी हो, उसे होगा तो बंधन ही। तो वैसे ही जो बिना मतलब का सामान है उसका कोई महत्व नहीं है, भले ही वो एक दिखावे को जरूर बढ़ा सकती है और कोई काम वो नहीं करती। आगे चलिए, ये पिक्चर देख रहे हैं आप, जिसमें बाजार में जाकर हम ये सोचने लगते हैं कि हमें कौन सी वस्तु खरीदनी है और कौन सी नहीं। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह ये कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। अब देखिए, यहाँ बताया कि जादू से बचने का एक सीधा सा उपाय है कि आपका मन भरा हो, और मन भरने के लिए यहाँ बताया है कि आपके मन में लक्ष्य निर्धारित हो। और लक्ष्य निर्धारण का मतलब है कि जब बाजार में जाओ तो जो सामान आपको चाहिए वो ही आपके मन में हो, तो आप बाजार के जादू से बच सकते हो। और इसके लिए उदाहरण दिया है कि जब आप लू में जाते हो,
गर्मियों में जब तेज गर्म हवाएं चलती हैं तो हम पानी पीकर जाते हैं, तो लू का तपन नहीं लगता। वैसे ही अगर आप बाजार में जाओगे और आपका मन लक्ष्य से भरा होगा, आपके मन में निर्धारित होगा कि मुझे यही सामान खरीदना है, तो बाजार का आकर्षण आपको अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। तो इसका एग्जाम्पल दिया है, इसको सम्मान बताया है लू के, बाजार के आकर्षण को, और इसका बताया कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो। दूसरा क्या बताया है कि अगर आप लक्ष्य से अपने मन को भरकर बाजार में जाते हो, तो वो बाजार से जो आप सामान खरीद के लाते हो उससे आपको फायदा ही होगा। तब आपके लिए बाजार फायदेमंद होगा, आपकी ज़रूरत की सामान आपको उपलब्ध कराता है। और दूसरा, अगर आप अपना मन खाली करके जाते हो तो वो आपका काम, आपको अपना गुलाम बनाने का काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं हो रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, ये झूठ है। और अगर इच्छा निरोध का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है। जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। ये तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। यह तो हठ वाला योग है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि मन का खाली होना और मन का भरना। तो कह रहे हैं कि मन को बंद कर लेना नहीं है। मन के भरने का मतलब ये नहीं है कि आप मन को बंद कर लोगे, अर्थात आप अपने इच्छाओं को ही खत्म कर लोगे, ऐसा नहीं है। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा है, अगर आप एकदम से अपने मन को बंद कर लोगे तो वो तो हठ योग जैसा हुआ कि जबरदस्ती आप अपने मन की इच्छाओं को मार रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि आंख बंद कर देने वाले सपने, आंख बंद करके जो हम सपने देखते हैं, क्या वो हमारा चैन नहीं छीन लेते हैं? तो ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद कर लोगे तो आप उस रूप का आकर्षण भूल जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं, हठ ही है। देखिए इसमें व्यंग्य क्या है कि आप जबरदस्ती अपने मन को बांध के रखोगे, ये तो हठ ही हुआ। इसमें वास्तव में आप उस चीज को छोड़ रहे हो, ऐसा मन में भाव नहीं आया। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक को जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, जबरदस्ती आप अपनी मन की इच्छाओं को नहीं मारोगे, उसमें एक लक्ष्य निर्धारित हो और साथ ही आपकी प्रवृत्ति वैसी होनी चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण हैं, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसीलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल देंगे यहाँ पर हमें लेखक, जिनको लोग भगत जी कहते हैं। क्या नाम है उनका? भगत जी। चूरण बेचते हैं। चूरण मतलब कोई पुड़िया बेचते हैं, बेचने का काम करते हैं। ये काम
करने जाने उन्हें कितने बरस हो गए। ये काम करते करते उन्हें बहुत साल बीत गई, लेकिन किसी एक भी दिन चूरण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। वो बस पर डे कितना कमाते हैं? 6 आने। भले ही वो 6 आने मिलने के बाद वो क्या करते हैं, चूरण उनका आसपास सरनाम है, मतलब लोगों ने उनका नाम ही रख दिया, और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कई व्यवसाय का गुर पकड़ लेते हैं और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। अगर वो उसी चूरण से बिजनेस करते तो आज वो बहुत धनवान होते। क्यों? क्योंकि लोग ही उनको चूरण उपनाम से जानते हैं। इतने फेमस हो गए हैं वो अपने चूरण के गुणों के कारण। क्या कुछ उनके पास न होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरण हाथों हाथ जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। थोक देना का मतलब एक बहुत निश्चित सामग्री में उस सामान को बेचना, पर वह न उसे थोक देते न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरण लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरण बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे। कभी चूरण में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि भगत जी जो व्यक्ति हैं उनका चूरण इतना प्रसिद्ध है, लोग लेते हैं, फिर भी वो पर डे 6 पैसे का चूरण ही बेचते हैं, 6 आने का, और उससे ज़्यादा उन्होंने कभी बेचा भी नहीं है। और जैसे ही वो चूरण लेके आते हैं तुरंत बिक जाता है, और अगर बिक उसके बाद बचे हुए चूरण को क्या करते हुए बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न भी ऐसे पूछा जा सकता है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चित मालूम होता है कि इन चूरण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सका। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरण नहीं बेचता हूँ, जी नहीं। ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा, न ही ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। यहाँ पर काम को कम समझने वाले व्यक्ति के ऊपर लेखक ने व्यंग्य में ये बात कही है। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे ये तो हो सकता है कि वह चूरण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है, और वो क्या है? संतोष। वो उतने रुपए का, इतने पैसे का चूरण बेच के भी खुश है, और आज के समय में लोग संतुष्ट बहुत कम होते हैं। तो ऐसा कहा है कि भले ही उसका काम आप छोटा समझते हो, भले ही उस चूरण वाले को बिजनेसमैन न मानते हो, और भले ही वो हम शिक्षित है कि नहीं शिक्षित है ये भी नहीं पता है, पर वो खुश है, ये उसके काम से हमें पता हो चलता है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाया। माल बिछा रहता है और उसका मन अडीग रहता है। अडीग मतलब जो अपनी जगह पे रहे, हिले डुले ना। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सज्जल ही न हो जाती होगी? यहाँ पर देखिए बताया है कि वो बहुत जल्दी रुपए कमा लेता है, और चाहता है कि वो व्यक्ति उसको ले, पर ऐसा नहीं होता है। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। दारुण मतलब दुखी कर देने वाली। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। ये मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछे नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय,
यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैंने जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर कारों वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा भी मुझे अपने संगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरण वाले अकिंचित मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। तो यह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे भी अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। देखो इसमें क्या बताया है लेखक ने कि कोई गाड़ी गई या किसी का बड़ा घर देखा तो हमारे मन में क्या भाव आते हैं कि क्यों मैंने एक बड़े घर वाले पिता के घर में जन्म नहीं लिया, या ऐसा घर होता जिसमें गाड़ी होती, बहुत अमीर होते। तो कहते हैं कि मेरे अपनों के द्वारा जो मेरे लिए अच्छे कार्य किए गए हैं उनका भी उपकार मैं नहीं मानता हूँ। ऐसी ईर्ष्या की भाव जब मेरे मन में पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर और क्या बताया, पर ऐसे भाव उस चूरण वाले व्यक्ति के मन में तो बिल्कुल भी नहीं उठते हैं। आगे क्या कहते हैं लेखक, उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है। सरोकार होना मतलब सरोकार का अर्थ है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैं शब्दों का मतलब समझकर उसका वर्णन कर पाऊं, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं मतलब भी नहीं रखना चाहता हूं। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृह है, स्पृह का मतलब है इच्छा, वहाँ उस बल का बीज नहीं, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरण वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय राम जी किया। मैंने भी जयराम कहा। जयराम विश अभिवादन। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न ही उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया और सबको अभिवादन। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा। उस समय अप्रीति इस भगत के मन में नहीं थी, जैसे उस समूचे नाव के प्रति भी उनमें आशीर्वाद हो सकता है। यहाँ पर क्या बताया कि भगत जी उनको एक बार बाजार में मिल गए और उन बाजार को देखकर, बाजार के चौक को देखकर बिल्कुल भी उनके मन में कोई आकर्षण नहीं था। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। रिक्त मतलब खाली। देखता हूँ कि खुशी आंख तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। यहाँ दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। पंसारी मतलब मेडिकल स्टोर टाइप, जो जिसमें आयुर्वेद की चीजें मिलती हैं, उसको बोलते हैं पंसारी। पंसारी की दुकान उससे सामान लेकर ही वो चूर्ण बना पाते हैं। तो ये कहा कि वो भरे बाजार से जाते हैं जहाँ फैंसी स्टोर भी होते हैं, सारी दुकानें हैं, पर वो बाजार में जाएंगे और उनके मन में एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य क्या होता है कि पंसारी की दुकान में जाना है और उनको अपने चूर्ण बनाने का सामान खरीदना है। तो इसलिए और बाकी जो भी बाजार है वो उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, क्योंकि उनका मन लक्ष्य से भरा हुआ है।
बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी है और तभी तक उपयोगी है। मतलब काला नमक और जीरा अगर बाजार में उपलब्ध हो रहा है तो उसकी उपयोगिता, उस बाजार की उपयोगिता उनके लिए तभी तक है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया, सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी दाएं बाएं भूखों की भूखी फैली रह जाती है। क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया जाता है। इससे आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। मतलब ये और चाहे कितना भी वहां पर रखा हो उनके लिए फिजूल है, बिना मतलब का है। जहां मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। कपट की भक्ति बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी, अर्थात कंपटीशन बढ़ाते हैं, ईर्ष्या बढ़ाते हैं मन में, और ईर्ष्या और कंपटीशन के भाव आने से परस्पर एक दूसरे के मन में सद्भावना की कमी हो जाती है। इस सद्भाव के हाथ पर आदमी आपस में भाई भाई और सहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते। और ये बाजार के कंपटीशन के कारण जैसे ही मन में सद्भावना कम होती है तो आपस में लोग भाई भाई, पड़ोसी और मित्र नहीं रह पाते हैं। उनके मन में ईर्ष्या आ जाती है और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यापार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि से दूसरे को अपना लाभ दिखता है और ये बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार के को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। कपट मतलब जो छल करता है, जो बदमाशी करता है, वो सफल होता है और जो निष्कपट भाव का व्यक्ति है वो शिकार बनता है, शोषण होता है उसका। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर ओंधा है, झूठा है, गिरा हुआ है। ये मायावी शास्त्र है। यह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा है क्योंकि लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि आज ये सब ऐसा होने के कारण इंसानों में सहृदयता की कमी हुई है, आपसी सद्भाव की कमी हुई है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। अब हम बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की। पहला प्रश्न, बाजार के जादू का खूब असर होता है जब जेब खाली हो मन भरा हो, जेब भरी हो मन खाली हो, जेब और मन दोनों खाली हों, जेब और मन दोनों भरे हों। तो हमने पढ़ा ख उत्तर इसका सही है। जेब भरी हो और मन खाली हो तब बाजार का जादू होता है। बाजार के जादू से बचने के लिए मन को भरना चाहिए, इच्छाओं से, धन से, लक्ष्य से, ज्ञान से। हमने पढ़ा उत्तर होगा ग, लक्ष्य से। जब लक्ष्य से हमारा मन भरा होगा तो बाजार का जादू नहीं चलता। अगला प्रश्न है, चूरन बेचने वाले भगत जी का सिद्धांत है। वे केवल शाम को चूरन बेचते थे, वे हमेशा केवल 6 आने का चूरण बेचते थे, या वो थोड़ा सा मुफ्त में चूरण बांट देते थे, वे हमेशा ताजा चूरण बेचते थे। तो उत्तर होगा ख। अगला है, बाजार दर्शन के अनुसार ग्राहक के कितने रूप हैं? तो इसमें 4 रूप हैं। अगला प्रश्न है, परचेजिंग पावर से ग्रस्त व्यक्ति बढ़ाते हैं वस्तुओं का भाव, परस्पर वैमनस्य से, स्वार्थ की भावना, बाजारूपन। तो उत्तर होगा बाजारूपन।
ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और उसका अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र नहीं, नीति शास्त्र है। जिनेंद्र के अनुसार ऐसे बाजार हैं परचेजिंग पावर पर आधारित, ग्राहक बेचने की भावना पर आधारित, अत्यधिक दिखावा या प्रतिस्पर्धा। तो उत्तर होगा हमारा क, परचेजिंग पावर पर आधारित। तो ये था हमारा बाजार दर्शन का दूसरा भाग। हमारा पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। अगला वीडियो इसी पाठ का प्रश्न अभ्यास हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।